इसलिए आज आपका श्रृंगार हम दोनों करेंगी। किंतु माँ, उसके पूर्व खीर का तो स्वाद ले लीजिए। ये तो आपको अत्यंत प्रिय है ना? माँ का ध्यान तो अभी भी कहीं और है। ये क्या? माँ अचानक इतनी विचलित होकर क्यों चली गई? मेरा अनुमान उचित ही था। महादेव को आज मैंने कनेर के फूल तो अर्पित किए ही नहीं थे। कनेर के ये पुष्प स्वीकार कीजिए स्वामी। देवी पार्वती के लिए तो महादेव की पूजा ही सर्वोपरि है। उन्हें एक पुष्प समर्पित करना क्या भूल गई वो? ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं ही मुरझा गई हूँ। पिताश्री के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है माँ। उनका कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ती। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, इस प्रकार अचानक चले जाने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। वास्तव में स्वामी को धतूरे, अलसी, चमेली, हरसिंगार, बेल के साथ कनेर के पुष्प भी अति प्रिय हैं, जो मैं भूल गई थी, इसीलिए अब वहीं उनके निकट रखने गई थी। माँ, खीर। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत आनंद आया पुत्रों। आपके इतने उपहार पाकर भी मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। किंतु अब मुझे पुनः अपने कार्य पूर्ण करने जाना होगा। प्रभु के लिए चूही के पुष्प और शमी के पत्रों की माला बनानी, उन्हें समर्पित करनी है। अब गृह के शेष कार्य आप बाद में कीजिएगा। वैसे भी ये पुष्प की माला तो प्रभु आपको भेंट करेंगे, क्योंकि आज आपका जन्म दिवस जो है। बस एक माला बनाने भर का अवकाश दे दीजिए। स्वामी का ध्यान पूर्ण होते ही उन्हें इसकी आवश्यकता होगी। ये माला तो मैं बना दूंगा माँ। आप निश्चिंत होकर जाइए और तैयार हो जाइए। आज आपका जन्म दिवस है ना? मुझे तुम दोनों के लिए भोजन भी तो तैयार करना है। माँ, आपके लिए खीर बनाते बनाते हम इतनी खीर का स्वाद ले चुके हैं कि हमारा उदर तो पूर्व में ही भर चुका है। हाँ माँ। बेलपत्र भी एकत्रित करने हैं मुझे। वो मैं कर दूंगा माँ। हाँ, किंतु परंतु कुछ नहीं। बस आप चलिए चलिए। अब किस विचार में डूब गए अनुज गणेश? शीघ्र ही अतिथि यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके पूर्व हमें कैलाश की सज्जा भी तो करनी है। भैया, आप चलिए, मैं शीघ्र ही ये माला बनाकर आता हूँ। माँ इतनी शक्ति संपन्न होकर भी पिताश्री के प्रति एक छोटी सी भूल सुधारने, उन्हें एक पुष्प देने के लिए इतनी विचलित क्यों हो गई कि बुआ जी और मामी जी को छोड़कर पिताश्री के निकट भागी चली गई। माँ आदि शक्ति है वो, फिर भी पिताश्री को लेकर वो एक साधारण गृहिणी का ही आचरण क्यों करती है? सूरज के माथे पर चंद्रमा का ऐसे
आप सभी शीघ्रता कीजिए, क्योंकि माँ के तैयार होकर यहाँ आने के पूर्व यहाँ सभी कार्य संपन्न हो जाने चाहिए, अन्यथा वो स्वयं इसी कार्य में लग जाएंगी। सभी कार्य उचित प्रकार से करो। प्रणाम गणेश जी। ओह नंदी जी, प्रणाम। अरे ये क्या कर रहे हैं नंदी जी, मार्ग दीजिए, मुझे अतिथियों के लिए लड्डू बाहर रखने हैं। अरे अरे नंदी जी, अरे ये आप क्या कर रहे हैं नंदी जी, मुझे विलंब हो जाएगा। सब अतिथि पहुंचते ही होंगे और माँ भी तैयार होकर आती होंगी। अरे लीजिए, हो गया कल्याण। किंतु अब मैं ना दीपक गिरने दूंगा ना लड्डू, अन्यथा माँ के यहाँ आने के पूर्व सभी कार्य संपन्न नहीं हो सकेंगे। नहीं नंदी जी, आप वहाँ से मत हिलिए, मुझे इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने दीजिए। माँ के जन्म दिवस पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आज माँ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कई अतिथिगण कैलाश की ओर आते होंगे। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि जैसे ही माँ तैयार होकर बाहर आए, सभी माँ को बधाई देने के लिए माँ के द्वार पर पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएं और माँ को ढेर सारी बधाइयाँ दें।